हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा अकेडमी पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर हाजिर हुए हैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके। इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा चैप्टर 9 सामाजिक सेवाएं। यह चैप्टर आरपीएससी द्वारा आयोजित सभी एग्जाम्सों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ख़ासतौर पर आरएस के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एवं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और इससे आपको वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। इस वीडियो को अच्छा समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जल आपूर्ति, जल जीवन मिशन। यह मिशन 15 अगस्त 2019 से प्रारंभ हुआ। इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन एफएसटीसी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना। इसमें केंद्र एवं राज्य का अनुदान है 50-50 का। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया था। राज्य में ये क्रियान्वयन है ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर। भारत के संविधान में 33वें संविधान संशोधन में पेयजल विषय को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। इसलिए जेजेएम के तहत ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदायों की अहम भूमिका है। खाद्य आपूर्ति, पीएम पोषण योजना, मिड डे मील योजना 1 से 8 तक के बच्चों को सरकारी स्कूल, मदरसे, संस्कृत स्कूल एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्र पर पोषण की सुविधा प्रदान करना। 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम प्रतिदिन गेहूं या चावल, न्यूनतम 450 कैलोरी प्लस 12 ग्राम प्रोटीन। 6 से 8 तक के बच्चों को 150 ग्राम प्रतिदिन गेहूं या चावल, न्यूनतम 700 कैलोरी प्लस 20 ग्राम प्रोटीन। 1995 में प्रारंभ 1 से 5 तक, 2007 में 1 से 8 तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा पोषण प्रदान किया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजना, मिड डे मील में तिथि भोज, उत्सव भोज योजना, लोगों के जन्म दिवस जैसे उत्सव पर योगदान को प्रेरित करने हेतु मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एमडीएम केंद्र पर कक्षा 1 से 5 तक 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 150 ml दूध, चीनी है इसके अंदर 8.4 ग्राम। 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 20 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 200 ml दूध और इसके अंदर चीनी है 10.2 ग्राम। कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 400 रुपये प्रति किग्रा 1 kg मिल्क पाउडर पैकिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। सप्ताह में 6 दिन बच्चों को दूध दिया जा रहा है। समेकित बाल सेवाएं विकास सेवाएं ICDS, ये 2 अक्टूबर 1975 से बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत समिति से शुरुआत की गया था। इस योजना को, कौन सी योजना है, तो योजना का नाम है समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS। आंगनवाड़ी केंद्र पर सेवाएं, पूर्व पोषाहार 6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, 6 से 14 की किशोरी बालिकाएं, बचपन और शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, टीकाकरण 0 से 6 के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं, स्वास्थ्य जांच 0 से 6 के बच्चे, गर्भवती किशोरी। रेफरल सेवाएं, नंदखर योजना ICDS में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSE, इसकी शुरुआत होती है 10 सितंबर 2013 से। स्टेट BPL, जो भी व्यक्ति जिसकी स्थिति स्टेट की स्थिति जो BPL में आता है उसको 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से 1 रुपये प्रति किग्रा के रूप में दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति किग्रा के अनुदान से दिया जाता है। राजस्थान सरकार देती है 1 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से। 1 मार्च 2019 से शुरू किया गया था इस योजना को। इसका उद्देश्य है कि देश की 67% आबादी को भोजन उपलब्ध करवाना। ग्रामीण क्षेत्र में 75% आता है और शहरी क्षेत्र का 50% इसके अंदर आता है। राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की घोषणा। बारा जिले की शहरी उदयपुर कथौड़ी खैरवा में प्रति माह प्रति सदस्य को 250 ml घी, 500 ml खाद्य तेल
और 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूं और अन्य पात्र लाभार्थियों को प्रति इकाई प्रति माह 5 केजी उपलब्ध कराया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 4 से 21 करोड़ लाभार्थियों की आधार रीडिंग की जा चुकी है। GARS ग्रामीण अकाउंटिंग रिसिप्ट सिस्टम गेहूं की हर दाने पर नज़र, रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट फूड स्टॉक, उचित मूल्य की दुकानों पर पोस मशीनों की स्थापना, बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी को भी प्रारंभ किया गया है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2024 को। लाभार्थी को BPL तथा ML ज्वाला PM उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवार के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसके अंदर लाभ 450 रुपये में कुल 12 गैस सिलेंडर एक माह में कम से कम एक भरवा सकते हैं। मतलब कि हर व्यक्ति को एक माह में 450 रुपये में एक सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि BPL के अंदर व PM उज्ज्वला योजना में शामिल है। रूट ऑप्टिमाइजेशन, राज्य की एक उचित मूल्य की दुकान एवं भारतीय खाद्य निगम FCI के गोदामों के बीच जियो टैगिंग के माध्यम से रूट ऑप्टिमाइजेशन करना। योगदान है इसके अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP का। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लिमिटेड RSFCSCL 27 दिसंबर 2010 से कार्यरत है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित है। अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी का वितरण इसमें किया जाता है। RSFCSCL का उद्देश्य राज्य में PDS का प्रभावी क्रियान्वयन है। चीनी वितरण के लिए नोडल एजेंसी है। उपभोक्ता मामलात विभाग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत राज्य जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण मंच बनाए गए हैं। कुल 37 जिला आयोग, सभी जिलों में एक एक है। जयपुर में 4 है, जोधपुर में 2 है एवं 6 क्षेत्रीय शाखाएं बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। हेल्पलाइन नंबर इसका 15 मार्च 2011 से शुरू किया गया था। हेल्पलाइन नंबर तुलामान रूप से वजन और माप की मरम्मत संबंधी 12 सेवाएं इसके अंदर आती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिला नन्हे शिशु 0 से 6 माह के स्वास्थ्य पोषण में सुधार हेतु 5,000 रुपये 3 किस्तों में 1,000, 2,000 और 3,000 के रूप में दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सुपोषित माह अभियान 1 मार्च 2020 से कोटा से इसे शुरू किया गया था। पूरे भारत में इस टाइम पर लागू है। 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, गर्भवती महिला और 3 वर्ष तक के बच्चे को स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए 19 नवंबर 2020 से इसे शुरू किया गया। दूसरे संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये दिया जाएगा। शुरुआत इसकी 5 जनजातीय बहुल जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सहरिया, बाहुल, 12 में इसको शुरू किया गया। बजट 2022-23 के अंदर संपूर्ण राज्य में इसे लागू किया गया। NFS 2023 की अनुपालना योजना का यह उद्देश्य है। किशोरी बालिका योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 जून 2018 से इसे शुरू किया गया, परंतु 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही में आयु वर्ग 14 से 18 की किशोरी बालिकाओं के आत्मविश्वास के लिए सहयोगात्मक वातावरण निर्माण हेतु इसे शुरू किया गया। महिला कल्याण कोष, राज्य सरकार द्वारा स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के सहयोग से वर्ष 2006 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 750 रुपये वार्षिक, अन्य को 376 रुपये वार्षिक अंशदान कोष के माध्यम से 10,000 रुपये की बीमा की सुविधा। बाल अधिकारिता 2013 की विभाग की स्थापना। मिशन वात्सल्य योजना व्यापक है। यह एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य बालकों बालिकाओं हेतु संरक्षित परिवेश तैयार करना है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु नेशनल क्रेच स्कीम 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को डे केयर सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल क्रेच स्कीम लागू की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसकी शुरुआत की गई 19 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा। लाभार्थी बीपीएल परिवार के 60 प्लस आयु के लोग इसके अंदर लाभार्थी होते हैं। पेंशन 1000 रुपये, आयु 80, और केंद्र में 200 रुपये बढ़ा दी गई है और राज्य में 800 रुपये, मतलब, और जो 80 से ऊपर है उसे 500 और राज्य में 500। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 7 अक्टूबर 2009 को इसी केंद्र द्वारा शुरू किया गया। बीपीएल परिवार की 40 प्लस की महिलाएं इसके अंदर शामिल होती है। पेंशन इसमें 1000 रुपये प्रति माह, 40 से 75, और 75 प्लस वालों को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना 24 नवंबर 2009 को केंद्र द्वारा शुरू किया गया। बीपीएल परिवार प्लस है 18 प्लस निःशक्तता पेंशन 1000 रुपये, आयु 18 से 75 तक दिया जाता है और 75 से ऊपर को 1275 रुपये प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू की योजनाएं। 75 वर्ष की आयु तक न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन तथा प्रतिवर्ष 15% की स्वतः वृद्धि की घोषणा बजट 2023-24 में की गई। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ओल्ड एज फीमेल को 55% और मेल को 58%, 58 प्लस पर वार्षिक आय 48,000 रुपये होनी चाहिए। 1000 रुपये दी जाती हैं सभी आयु वर्ग के लोगों को। मुख्यमंत्री एक नारी सम्मान पेंशन योजना, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता को वार्षिक आय 48,000 रुपये होने चाहिए। 75 वर्ष तक तो 1000 रुपये दिए जाते हैं और 75 प्लस पर 1500 रुपये प्रति माह दी जाती हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन योजना, वार्षिक आय 60,000 रुपये होनी चाहिए। 75 वर्ष तक के को 1000 रुपये और 75 प्लस को 1250 रुपये दिए जाते हैं। कुष्ठ सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपये प्रदान की जाते हैं प्रति माह। छोटे या सीमांत किसान वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एज फीमेल की 55 प्लस होनी चाहिए और मेल की 58 प्लस होनी चाहिए। 1000 रुपये प्रति माह दी जाती हैं। विद्यार्थियों हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ ST SC OBC EWS MBC शर्तें पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा अभ्यर्थियों के अभिभावकों की आय 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। छात्रावास सुविधा ST SC OBC EWS MBC को छात्रावास सुविधा, इन छात्रावासों में आवास, भोजन, पोशाक, कोचिंग आदि निःशुल्क होनी चाहिए, निःशुल्क दी जाती है। अम्बेडकर DBT वाउचर योजना वर्ष 2021-22 में इसे प्रारंभ किया गया था। लाभार्थी ST SC OBC EWS MBC स्नातक, स्नातकोत्तर केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, कला, वाणिज्य, विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर अध्ययन 2000 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह तक दिए जाते हैं। 500 अल्पसंख्यक छात्रों को शामिल कर योजना का विस्तार किया गया। इसमें आवासीय विद्यालय ST SC OBC EWS MBC पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवास, भोजन, पोशाक, लेखन सामग्री, चिकित्सा निःशुल्क दी जाती है। इसमें विभाग द्वारा ऐसी 37 आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। अन्य मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित करके इसे लागू किया गया। ST SC OBC ST SC अल्पसंख्यक इसके अंदर आते हैं। BPL परिवार 18 प्लस आयु की पुत्र की विवाह पर 31,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अन्य वर्ग BPL विधवा, आस्था कार्ड धारक महिला खिलाड़ी स्वयं की शादी पर 21,000 रुपये दी जाते हैं। अधिकतम 2 पुत्र तक दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये और स्नातक पास है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। पालनहार योजना, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु दोनों या दोनों में से एक, आजीवन कारावास या कुष्ठ रोग से पीड़ित है या HIV से संक्रमित है या दिव्यांग है, परित्यक्त है, तलाकशुदा है, उनके बच्चों को ये पालनहार योजना में सुविधाएं दी जाती है। सभी अनाथ श्रेणी के लिए भी यह योजना लागू है। योजना अंतर्गत 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को, आंगनबाड़ी जाने वाले अनाथ बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दी जाती हैं। अन्य श्रेणी के बच्चों को 750 रुपये प्रति माह दी जाती हैं 2023-24 बजट के अकॉर्डिंग। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, स्कूल जाने वाले अनाथ बच्चों को 25 रुपये प्रति माह दी जाती हैं। अन्य श्रेणी के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह
बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को पालनहार माना जाएगा। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना बाल गृह पालनहार कि बच्चों की उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीक शिक्षा हेतु डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह केंद्र का हिस्सा है। 1.25 लाख रुपए, दंपति को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऐसी युवक युवती वेड्स को स्वर्ण युवक युवती से विवाह करने पर यह योजना प्रदान की जाती है। इस योजना के अंदर ये राशि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को संशोधन किया गया 2015 में। उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से छूआछूत करने, बेगार लेने, अपमान करने, शांति भंग करने, शारीरिक क्षति पहुंचाने, उनको अपनी कृषि भूमि से बेदखल करने वाले अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान। दंड 6 माह से 6 माह के लिए उम्र कैद, 6 माह से मतलब 6 माह की सजा या फिर उम्र कैद तक की सजा भी इसके अंदर हो सकती है। अन्य पीड़ित व्यक्ति को सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 36 विशेष न्यायालय संचालित किए जा चुके हैं। दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवन साथी बनाने पर 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। योजना 6A सामूहिक विवाह अनुदान 18,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए गए हैं। 25 जोड़ों की विवाह के आयोजन पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। विधवा विवाह व उपहार विधवा महिलाओं से शादी करने पर सहायता शुरुआत में 15,000 रुपये, 2016-17 में 30,000 रुपये कर दी और 2019-20 में बढ़ाकर इसको 51,000 रुपये कर दी। अंत्येष्टि अनुदान योजना लावारिसों के अंतिम संस्कार हेतु 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। वृद्ध कल्याण योजना राज्य के 32 जिलों में 58 वृद्धाश्रम संचालित है। केंद्र एवं राज्य द्वारा इसी सहयोग प्रदान किए जाते हैं। नवजीवन योजना अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त समुदायों के लिए वैकल्पिक अवसर, कौशल विकास, ऋण अनुदान, निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, उच्च शिक्षा आदि की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। संभाग मुख्यालयों पर नारी निकेतन की स्थापना राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान सुरक्षित जीवन यापन हेतु। उज्ज्वला योजना स्वयंसेवी संस्थानों की सहायता से संचालित देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को रोकने, बचाने एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु इस योजना को शुरू किया गया। नोट वर्ष 2022-23 में उज्ज्वला योजना और स्वाधार गृह योजना का विलय कर शक्ति सदन योजना नाम कर दिया गया। स्वाधार गृह योजना 2001 से 2 में प्रारंभ की गई थी। MOWCD GOI द्वारा इसे शुरू किया गया। विपरीत परिस्थिति में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को इसके अंदर आश्रय दिया जाता है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को प्रारंभ किया गया। संपूर्ण राजस्थान में इसे लागू किया गया। अनाथ बालक एवं बालिकाओं के लिए इसे लागू किया गया था। तात्कालिक सहायता पर 1 लाख रुपये, 18 वर्ष तक की आयु तक 25,000 रुपये प्रतिमाह प्लस 2,000 रुपये वार्षिक। 18 वर्ष पूर्ण करने पर बालक को 5 लाख रुपये प्लस सरकारी नौकरी बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और शिक्षा हेतु 12 प्लस मतलब कि शिक्षा हेतु जो 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा इसके अंदर दी जाती है। और अम्बेडकर DPT योजना का भी इसके अंदर लाभ प्रदान किया जाता है। और बेरोजगार भत्ता योजना भी इसमें प्राथमिकता रखी जाती है। पिता की मृत्यु विधवा महिला को 1 लाख रुपए दी जाएंगी। 1,500 रुपये पेंशन प्रति माह दी जाएंगी। बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह प्लस 2,000 रुपये वार्षिक रूप से दिए जाएंगे। अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को इसे प्रारंभ किया गया। गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना स्थायी रूप से बसाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज और शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज भूमि आवंटन से प्रदान की जाती है। वर्ष 2013-14 में महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के तहत इन परिवारों को भवन निर्माण हेतु श्रम का भूखंड होने पर 1,20,000 रुपये 3 किस्त पर 40 के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। गाड़िया लोहर कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना इस योजना को 2013-14 में शुरू किया गया था। स्वावलंबी बनाने हेतु एक बार अनुदान हेतु इस योजना के तहत 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। विशेष योग्यजन 2011 में पृथक विभाग छात्रवृत्ति योजना राज्य के शिक्षण संस्थाओं में प्लस नियमित छात्र वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उसे ही छात्र योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 5 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाता है इसके अंदर। और 50,000 रुपये की स्कीम 50,000 रुपये की अनुदान राशि या ऋण का 50% राशि जो भी कम हो इसके अंदर प्रदान किए जाते हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
विशेष योग्यजन स्त्री पुरुष को विवाह पश्चात 50,000 रुपये व आयोजक को 2,000 रुपये। युवाओं द्वारा 80% दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवन साथी बनाने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। संयुक्त सहायता अनुदान योजना, विशेष योग्यजनों आय करदाता नहीं होना चाहिए को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता व शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम अंग या उपकरण प्रदान करना इसके अंदर की जाती हैं। इस योजना के अंदर 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 20,000 रुपये इसके अंदर कर दिया गया 2023-24 के बजट में। कृत्रिम अंग उपकरण, गैर आयकर दाता विशेष योग्यजन को 10,000 रुपये बजट 2023-24 में बढ़ाकर 20,000 कर दिए हैं। सिलिकोसिस पॉलिसी, 3 अक्टूबर 2019 को यह पॉलिसी आय प्रमाणीकरण पर पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपए इस योजना के तहत प्रदान की जाते हैं। मृत्यु होने पर आश्रित को 2 लाख रुपए, पीड़ित को पेंशन के रूप में 1,500 प्रति माह, मृतक की विधवा को 1,150 से 1,500 रुपये आयु वर्ग के अनुसार। अंतिम संस्कार पर 10,000 रुपये सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इस योजना को शुरू किया गया। विशेष योग्यजनों की सभी 21 श्रेणियों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु चिन्हित कर निःशक्तता प्रमाणीकरण करना। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 5,000 स्कूटी का वितरण किया गया। किसके तहत? मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक की घोषणा बजट 2023-24 में की गई। इसी तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बजट 2023-24 में इसी की तर्ज पे ही घोषणा की गई थी। आस्था योजना, परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दिव्यांगता पर 40% से अधिक होने पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इन्हें आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु नियम 24 जनवरी 2019 को बनाए गए हैं। सरकारी योजनाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। पदोन्नति में आरक्षण 21 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ इस योजना को प्रारंभ किया गया। पदोन्नति में 4% आरक्षण बढ़ा दिया गया और सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी प्रदान की जा रही है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां, दो दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर के अंदर है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय एक जोधपुर के अंदर है। कंपोजिट रीजनल सेंटर द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु समग्र केंद्रीय कंपोजिट रीजनल सेंटर REC की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। CRC जयपुर का संचालन श्रम सिद्धा परिसर जामडोली जयपुर में किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्थान के लिए योजनाएं, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। ये समूह आधारित आजीविका परियोजनाओं के लिए 50,000 रुपये की अनुदान सहायता इसके अंदर दी जाती है। वार्षिक आय की कोई भी सीमा इसके अंदर नहीं तय की गई नहीं है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास TAD योजना, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। बजट 2023-24 के अंदर SC/ST कोष की राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये से 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। OBC MBC EWS अल्पसंख्यक विकास की कोष की राशि 200 से 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सफाई कर्मचारियों के लिए गठित वाल्मीकि कोष की राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। पेशा इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग टास्क फोर्स की घोषणा, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का क्रॉपस फंड प्रदान किया जाता है। महिला सशक्तिकरण, महिला विकास कार्यक्रम महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यकर्ता इसके अंदर नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन किया जाता है। साथिन मानदेय महिला कार्यकर्ता होती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इस योजना को 1 जून 2016 से शुरू किया गया है। 6 किस्तों में 50,000 रुपये इसके अंदर प्रदान की जाती हैं। जून 2016 के बाद जन्मी लड़कियों को इसके अंदर लाभ प्रदान किया जाता है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 से शुरू किया गया। प्रजनन आयु की लड़कियां महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन इसके अंदर वितरण किए जाते हैं। मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता
के बारे में इसके अंदर बताया जाता है। इंदिरा महिला शक्ति निधि 18 दिसंबर 2019 को इसे प्रारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ महिला शक्ति निधि की घोषणा की गई। इस योजना के घटक निम्न है: आईएमएस उद्यम प्रोत्साहन योजना, आईएमएस से प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, निःशुल्क RSCIT प्रशिक्षण, निःशुल्क RSCFA प्रशिक्षण, निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण। अमृता हाट योजना, महिला एवं स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शन हेतु एवं विपणन के अवसर प्रदान करना। जेंडर प्रकोष्ठ, राज्य की बजट प्रणाली में जेंडर अवधारणा को प्रोत्साहित करना। जागृति बैक टू वर्क योजना, कामकाजी एवं व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाएं जो पारिवारिक कारणों से काम या नौकरी छोड़ देती है, उन्हें पुनः रोजगार दिलवाना। वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध करवाना। निजी क्षेत्र के सहयोग से शुरू की जा रही है योजना, निजी क्षेत्र की सहयोग से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, इच्छुक महिलाओं एवं नियोक्ताओं के लिए महिला राज्य गवर्नमेंट इन पोर्टल पर रोजगार के अवसर पंजीकृत किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य हब मिशन शक्ति योजना, मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना शुरू की जा रही है। राज्य व जिला स्तर पर HEW हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना प्रारंभ की जा चुकी है, जो मिशन शक्ति के अंतर्गत उप योजना है। HEW सेंट्रल स्टेट का इसमें अनुदान है 60/40 का। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजना, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम निषेध सुधार से संरक्षण अधिनियम 2013, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015, त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति, राज्य महिला नीति। प्रथम महिला नीति 2000 को बनी और 11 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया कस्तूरबा जयंती पर प्रथम महिला नीति को, जो कि 2020 में बनी थी। और पहली कब बनी? 2000 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, शुरुआत 22 जनवरी 2015 को राजस्थान के 10 जिलों में इसे शुरू किया गया। वर्तमान में पूर्ण राज्य मतलब संपूर्ण राज्य में इसे शुरू किया जा चुका है या कार्यरत है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना, प्राइमरी 15 लाख रुपए 90% स्टेट द्वारा प्रदान किया जाएगा और उच्च प्राथमिक मदरसों पर 25 लाख रुपए प्रति मदरसा को 10 मदरसा समिति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में 78 लाख 11.41% अल्पसंख्यकों को PM जन विकास कार्यक्रम 16 जिलों में मेन 25% अल्पसंख्यक आबादी को और छात्रावास के लिए जिला मुख्यालय अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉक में 2000 रुपये प्रति माह भत्ता NGO और 2500 रुपये प्रति माह भत्ता सरकारी। छात्रवृत्ति उत्तर मैट्रिक इनकम 2 लाख रुपए न्यूनतम 50% मार्क मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप केंद्र सरकार द्वारा उच्च तकनीक व्यवसायिक शिक्षा हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 प्रारंभ 1975 में पुनः संरक्षित कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम बीसू का 2006 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत होते ही 1 अप्रैल 2007 को। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना। बजट 2023-24 महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना, प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिन प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी प्रदान की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वित न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन तथा 15% वार्षिक वृद्धि। GIG वर्कर वाकफेयर एक्ट प्रस्तावित, जिसके अंतर्गत GIG वर्कर वाकफेयर बोर्ड तथा 2000 करोड़ का कोष बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, लाभार्थी श्रमिक, पंजीकृत श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर उपभोक्ता के 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए 7 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन की सैलरी प्रदान की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कामकाजी महिलाओं के हेतु रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालय पर 100 एवं जिला मुख्यालय पर 50 महिलाओं के लिए
इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की घोषणा की गई। शिशुओं की देखभाल हेतु प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर की भी योजना की घोषणा की गई। 2024-25 बजट के अकॉर्डिंग फंड SC/ST शेड्यूल कास्ट सब प्लान और एक TSP ट्राइबल सब प्लान। पहले जो SC/ST है उसमें 100 करोड़ का था और बजट अब 1500 करोड़ कर दिया, हज़ार था 1500 कर दिया, TSP में भी 1000 था 1500 कर दिया। रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा NSFDC, NSTFDC व NBCFDC को 100 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, लखपति दीदी योजना 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख महिलाएं इसके अंदर शामिल करने के लिए घोषणा की गई है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप 1 से 5 वर्षों में नए 2 लाख SHG बनाने की घोषणा की गई। फेज 1 में 40,000 रुपये, 25,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड और 15,000 रुपये आजीविका संवर्धन राशि। 300 करोड़ रुपये का ऋण रियायती दर पर 2.5% वार्षिक ब्याज पर दिए जाएगा। संभागीय स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल की भी इसके अंदर घोषणा की गई। LPG सिलेंडर 450 रुपये में गरीब परिवार की महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है। 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण के लिए भी इस योजना के अंदर घोषणा की गई। दिव्यांगजन व वंचित वर्गों के लिए जामडोली जयपुर परिसर का विस्तार व स्वयं सिद्धा उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी। संभाग स्तर पर वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों के लिए स्वयं सिद्धा आश्रम की स्थापना की जाएगी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिजीज 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल पावर व्हील चेयर हेतु और रोगी के साथ यदि अटेंडेंट यात्रा करे तो रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान पेंशन राशि 50,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में शहीदों की पेंशन को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। कर्मशिला भवन या इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर भरतपुर नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण राजस्थान पहला राज्य करने वाला है। स्मार्ट सिस्टम ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी का कार्य फर्स्ट फेज सिंगल विंडोज सेम डे सर्विस डिलीवरी विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटों में प्रदान की जाएगी। डाटा लेक की स्थापना व्यक्तिगत परिवार व संगठन की प्रोफाइल का संधारित करने के लिए राजडेक्स देश का प्रथम डेटा एक्सचेंज मल्टी स्टॉक होल्डर एनवायरनमेंट में शेयर करने के लिए प्रदान किया जाएगा। कानून व्यवस्था सुदृढ़ राजस्थान सशस्त्र बल RAC अमृता देवी पद्मिनी कालीबाई और महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की जाएगी इनके नाम से। निर्भया स्क्वाड सुदृढ़ीकरण 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स इस वर्ष फर्स्ट फेज में 250 की स्थापना की जाएगी। महिला थाना रामगंजबंडी कोटा में प्रत्येक वंचित जिले में से एक। अतिरिक्त 1500 पुलिसकर्मी ट्रैफिक वॉलंटियर्स और जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉ लागू किया गया। फोरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोटा बीकानेर भरतपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ करते हुए रसायन खंड स्थापित करने की घोषणा की गई। दोस्तों हमारा वीडियो आज यहीं पूरा होता है, तो आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसका कंटेंट भी अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा का टॉपिक है। तो एक टफेस्ट टॉपिक माना जाता है आर्थिक समीक्षा को, जो कि राजस्थान में RPSC की एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और जिससे आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस वीडियो को अपने चाहने वाले, जानने वाले, अपने फ्रेंड और अपने भाई के पास में इसे शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।